आज लाई हूँ आप लोगों के लिए चटपटा भरवा मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार खाने के अगर आप भी शौकीन हैं तो जब भी बाज़ार में इस तरह की मिर्ची मिले तो आप अचार बनाकर रख लें, जो सालों साल चलेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर रख दी है मैंने एक कढ़ाई में अब 1 कटोरी सरसों का तेल डालें और इसे हल्का सा गरम करें। तो बहुत ज़्यादा धुआं उठने तक गरम ना करें। तो तेल को गरम कर लिया है, अब गैस को यहीं पर बंद करें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर ली है मैंने आधा केजी मिर्चों को मैंने साफ पानी से धो लिया था और इनका पानी अच्छे से सुखा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है एक मिर्ची। अब मिर्चों का डंठल को मैंने हटा लिया है। अब मिर्ची में एक चीरा लगाएं। तो मैंने मिर्ची के बीज यहाँ पर हटाए नहीं हैं, क्योंकि मसाले भरने पर यह बीज मसालों के साथ ही पक जाते हैं, तो खाने में ये बुरे नहीं लगते हैं। अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, अगर ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप बीज निकाल सकते हैं, क्योंकि बीजों में भी मिर्ची होती है। तो सारी मिर्चों में चीरा लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है मैंने कुछ खड़े मसाले, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी दाना, 8-9 काली मिर्च के दाने, 3 सूखी लाल मिर्च, 2 चम्मच जीरा को मैंने हल्का सा रोस्ट करके लिया है। इससे इसका टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है। तो धूप अच्छी खासी है तो और मसालों को धूप में सुखाकर डालें। अब सभी मसालों को मिक्सी जार में डालें और दरदरा पीस कर तैयार करें। अब यहाँ पर ली है मैंने मेजरमेंट कप के बराबर आधी कप पीली सरसों के दाने। तो सरसों को मैंने यहाँ पर अच्छे से धूप में सुखा लिया था। अब सरसों को मिक्सी जार में डालें और दरदरा पीस कर तैयार करें। तो एकदम पाउडर ना बनाएं। सरसों के जो दाने हैं 2 टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें 1 चम्मच कलौंजी डालें, 2 चम्मच मीठी सौंफ डालें, आधी चम्मच हींग पाउडर डालें। तो हींग जितनी स्ट्रॉन्ग है आप कम ज़्यादा अपने इच्छा अनुसार मैनेज करें। 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालें। अब इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। तो इसे मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है, इसमें तीखापन नहीं होता है। अब इसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर डालें। धनिया पाउडर मसालों के साथ डालने पर मिर्चों पर ये अच्छे से चिपका हुआ रहता है, बिखरता नहीं है। अब 2 चम्मच नमक डालें या स्वाद अनुसार डालें। अब आधी चम्मच काला नमक डालें। अब इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। फिर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 4 बड़े चम्मच विनीगर डालें। अब इसमें जो हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था 1 करछी भरकर डालें। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करें। तो चम्मच से अच्छे से मसाले मिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो हाथ से ही कर लेते हैं। तो हाथ से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब एक मिर्ची उठाएं और इसके अंदर मसालों को अच्छे से भरें। एक मिर्ची में मसाला अच्छे से भर लिया है, तो इसे अब रख लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरी मिर्ची पर भी मसाला भर लें। तो मिर्ची को भी आप इसी तरह से पकड़ें, जिस तरह से मैंने मिर्ची को पकड़ रखी है। इस तरह से मिर्ची पर मसाला भरना आसान हो जाएगा। तो छोटी छोटी ट्रिक है जो अचार बनाते समय आपको भी आसानी होगी। बस इसी ट्रिक के साथ मैंने सारी मिर्चों को भरकर मिनटों में तैयार कर लिया है। अब जो हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मिर्चों को उसमें डुबाएं और एक सूखे हुए डिब्बे पर मिर्चों को रखें। तो इसी तरह से मैंने एक एक करके सारी मिर्चों को तेल में डुबाकर डिब्बे पर अच्छे से भर लिया है। तो कुछ मिर्चों को मैंने इस कांच की बोतल में भरकर रख लिया है। अब जो तेल बचा हुआ था इसे मिर्ची के ऊपर डालें। तो वैसे तो मिर्ची के अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला जाता है, तो जितना भी डाला है मिर्चियों के लिए अभी काफ़ी है, अगर ज़रूरत लगे तभी डालें। तो इसमें हमने विनेगर भी डाला है, इससे मिर्ची बहुत जल्दी गल जाती है। अब मिर्चों को कम से कम 7 या 8 दिन की धूप ज़रूर लगाएं, इससे मिर्ची जल्दी से पक भी जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।